इस वक्त जिस तरह की स्थिति काबुल के भीतर पैदा हुई है, पाकिस्तानी हुक्मरानों को उससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? देखें, ले दे के आपको या भाटिया साहब को सिर्फ पाकिस्तान ही नजर आता है। बड़ा अफसोस होता है कि जब आप सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि आप इतनी जुर्रत होनी चाहिए, इतना तो दम होना चाहिए कि अमेरिका को ब्लेम करें कि जो अमेरिका 20 साल पहले यहां पे आया दहशतगर्दी, वॉर अगेंस्ट टेरर के अगेंस्ट, और 20 साल दुनिया को दहशतगर्दी प्लस का तोहफा दे के जा रहा है, यानी टेररिज्म प्लस, एडवांस किस्म की टेररिज्म। अलकायदा से लड़ने आया था और दे के जा रहा है आईएसएस के, यानी कि पहले दुनिया फिर 9/11 के वक्त भी महफूज थी, इराक भी महफूज था, वहां पे भी कुछ इस तरह से नहीं था, लेकिन वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए वो आया और वहां पे आके क्या किया उसने, यानी कि आज की दुनिया और आज से 20 साल की दुनिया, यानी इस 20 साल में मुंबई अटैक्स भी हुए, तो इसने तो आप जरा थोड़ी सी, पाकिस्तान में सब लोग मानते हैं कि अमेरिका ही दोषी है। मैं लौटूंगी उसके पास इस सवाल पर, क्योंकि अमेरिका ने बदले की कार्रवाई भी की है, लेकिन आप अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंक के लिए क्यों करने देते हैं? सब लोग ये मानते हैं कि दरअसल असली जननी तो आतंकवाद की पाकिस्तान के भीतर है, उसको खत्म किए बगैर अमेरिका वापसी कैसे कर सकता है? आप अपनी धरती का इस्तेमाल क्यों करते हैं? और जो लोग मारे गए हैं, क्या आपको जरा भी उनके साथ संवेदनशीलता है या नहीं है? अब्दुल समद जी, देखिए जी, अगर आप ये बात करती हैं कि जी हम अपनी सॉइल को यूज कर रहे हैं टेररिज्म के अगेंस्ट, तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि सबसे ज्यादा तो सबसे बड़े विक्टिम तो हम हैं। 80,000 तो हमारे बंदे मारे गए ना। अफगानिस्तान से टेररिस्ट यहाँ पे आते हैं ना। आप तो बॉर्डर शेयर नहीं करते। इंडिया तो टेररिज्म से इतना सफर नहीं कर रहा। आपके यहाँ तो जो भी अगर हो रहा है वो कश्मीर के ऊपर हो रहा है, या आप में इन 20 सालों में 2-3 अटैक्स हो गए। इंडिया ने कंट्रोल किया है आपके ऊपर, आतंकवादियों के ऊपर, तब ये स्थिति बनी हुई है। वरना आप लोग तो जब भी मौका मिले, वहां से मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी जुड़े हुए हैं, वो आपको बेहतर जवाब देंगे। जीडी बख्शी साहब ये कह रहे हैं कि आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित तो पाकिस्तान ही है, और अभी जो स्थिति अफगानिस्तान में बनी हुई है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार है तो वो पाकिस्तान। जीडी बख्शी से सवाल का जवाब मैं लूंगी, लेकिन गुरजीत सिंह जी, तहरीके इंसाफ पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित पाकिस्तान है। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इन हालात में जब भारत अफगानिस्तान से अपने नागरिक बाहर निकाल रहा है, उसको पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज करने नहीं दी जा रही है, हम दूसरी तरफ से लौट रहे हैं। तो ये आतंकवाद की बात तो बाद में करिए, पहले मुझे बताइए कि इस हालात में हमें आपकी एयर स्पेस के ऊपर से हवाई जहाज ह्यूमैनिटेरियन बेस पे क्यों नहीं उड़ाए दे रहे? और जहां रही आपकी बात आतंकवाद की, दुनिया जानता है कि आतंकवाद का गढ़ तो पाकिस्तान है। अब ये हमसे और क्या सुनना चाहते हैं? आपने कई अपने लोग शहीद करा दीजिए और उसका क्रेडिट किसी और को दे रहे हैं। ये तो आपकी नीतियों का नतीजा है कि कई बार जो आतंकवाद होता है, डबल होता है, वो आपको भी पीटेगा, लेकिन आपने जो यूज किया उसका जिम्मे आप नहीं छोड़ सकते। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा वो उसमें खुद गिरेगा ही। अब्दुल समद जी, देखें, जब आपके डिप्लोमेटिक टाइज जो है ना वो इस हद तक वो हो गया हो, डिग्रेड हो गया हो कि आधा स्टाफ आपने बुला लिया, आधा स्टाफ हमने बुला लिया, दोनों के हाई कमिश्नर एक दूसरे के मुल्क में नहीं है, और आप ये कहते हैं कि जी हम जब तक दहशतगर्दी, हम पाकिस्तान को एंगेज नहीं करेंगे, पाकिस्तान से डायलॉग नहीं करेंगे। जब आप पाकिस्तान से डायलॉग नहीं करेंगे और पाकिस्तान इस जिद पे आएगा कि जब तक आप 370 को वापस नहीं लाएंगे हम आपसे बात नहीं करेंगे, तो ये एयर स्पेस के इश्यूज तो इसी तरह से रहेंगे ना। 370 तो भूल जाना चाहिए।